श्री राधा किशोरी क्यों हैं? हेलो फ्रेंड्स, देवी राधा देवी सीता का पुनर्जन्म है। इस पर पहले भी वीडियो बनाए हैं। वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। फिर भी संक्षेप में कारण अवश्य समझ लेते हैं। श्री रामचरितमानस के अनुसार देवी सीता देवी लक्ष्मी होने के साथ साथ आदि शक्ति जगत जननी हैं और यही एक कारण है भगवान राम के एक पत्नी व्रत का। सुपर्णखा, चंद्रसेना, जामवंती इत्यादि के विवाह प्रस्तावों को अस्वीकार करने का और इसी एक पत्नी व्रत के रहस्य, मर्म और कारण से पूर्णतः स्पष्ट है कि देवी राधा ही देवी सीता का पुनर्जन्म है, क्योंकि प्रथम तो वो श्री कृष्ण की प्रेमिका हैं द्वापर की कहानी में, जो भाग्यवश श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं हुई हैं, और द्वितीय श्री कृष्ण की देवी रुक्मिणी समेत 8 पटरानियाँ और 16,100 रानियाँ हैं। जगदम्बा के परिणय सूत्र में दूसरा विवाह भी भगवान का संभव नहीं है, हजारों तो बहुत दूर की बात है। इसलिए श्री कृष्ण की कोई भी पत्नी सीता हो ही नहीं सकती। यदि कोई देवी रुक्मिणी को देवी सीता का अवतार समझता है तो उसे जगदम्बा का महत्व और अर्थ नहीं पता है, और ये सब कलिकाल की माया से संभव हुआ है। पहले भी बता चुके हैं कि इच्छा, आसक्ति, पुनर्जन्म इन्हीं का परिणाम है। श्री कृष्ण के हजारों विवाह और देवी राधा का रायन से विवाह। कहानियों के अनुसार देवी राधा श्री कृष्ण की प्रेमिका रही हैं और उन्हें प्राप्त नहीं हो पाई हैं। उनका विवाह बृषभानु जी, जो देवी राधा के पिता हैं, उनके मित्र के पुत्र रायन से हुआ है। जैसे रुक्मिणी, सत्यभामा इत्यादि स्त्रियां भगवान राम पर आसक्त स्त्रियां हैं, बिल्कुल उसी तरह रायन देवी सीता पर आसक्त जीवात्मा है रावण, जो देवी सीता को पा न सका और अपनी आसक्ति के कारण ही पुनर्जन्म में रायन बनकर देवी राधा का पति बन गया। श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका का डूबना और उनके सभी पुत्रों की मृत्यु हो जाना जैसे मात्र देवी गांधारी और ऋषियों के श्राप के कारण ही नहीं था, बल्कि श्री कृष्ण की बहुत सी रानियां जो उनकी शत्रु थीं पूर्व जन्म में, उनका और उनके कुल का नाश चाहती थीं, उन्हीं की इच्छा का परिणाम था। कर्म की गति बहुत गूढ़ है। किस जन्म में किस तरह से फल मिलेगा कोई नहीं जानता। विधाता के अतिरिक्त श्राप तो मात्र उन कर्म फलों को प्रदान करने का माध्यम बने। सृष्टि में प्रत्येक जीव कर्म और इच्छा कहीं न कहीं आपस में बंधे हुए हैं, और यही रायन के साथ भी हुआ है। देवी राधा से उसका विवाह अवश्य हुआ है, पर अपने पूर्व जन्म के कृत्यों के कारण, देवी वेदवती, रंभा इत्यादि के साथ अत्याचार करने के कारण वह नपुंसक हुआ और देवी राधा को प्राप्त करके भी प्राप्त नहीं कर पाया। चूँकि देवी राधा और श्री कृष्ण का प्रेम भी दैहिक स्तर पर नहीं था, वह श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं हो पाई थी, और सामाजिक मर्यादा का निर्वाह करते हुए श्री कृष्ण ने जीवन पर्यंत देवी राधा से विरह सहन किया था। राधा आदि शक्ति हैं, लक्ष्मी हैं, और इस कारण उनका प्रेम अपने सत्य संबंध को जानने के कारण सदा श्री कृष्ण से ही रहा, पर दैहिक स्तर पर राधा सदा कुंवारी ही रही। श्री कृष्ण से उनका विवाह नहीं हुआ और रायन नपुंसक था। इसी कारण देवी राधा किशोरी हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने जीवन पर्यंत देवी राधा को हृदय में रखकर समस्त संबंधों को निष्काम भाव से निभाया, गृहस्थ होकर भी ब्रह्मचारी रहे, उसी प्रकार देवी राधा रायन की पत्नी होकर भी किशोरी ही रही। चैत्र देवी राधा का भी उत्तम है और योगेश्वर श्री कृष्ण का भी। क्या आप जानते हैं कि परीक्षित के शरीर को तो श्री कृष्ण भगवान ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से गर्भ में बचा लिया था, लेकिन उनका जब जन्म हुआ तो वो जीवित नहीं थे, और उन्हें जीवित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो सत्य वचन बोला था वो यही था कि यदि मैंने आजीवन सत्य बोला हो, ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, सत्य धर्म का पालन किया हो, तो यह बालक इसी क्षण जीवित हो जाए। और परीक्षित तत्क्षण ही जीवित हो गए। देवी राधा की कहानी, श्री कृष्ण की कहानी यही सत्य प्रतिपादित करती है कि श्री कृष्ण ही राम हैं और राधा ही सीता हैं, और देवी राधा किशोरी हैं। उनका चरित्र देवी सीता की भांति निष्कलंक और उत्तम है, और श्री कृष्ण ने निष्काम भाव से ही समस्त संबंध निभाए हैं। वो योगेश्वर हैं और मात्र देवी राधा के हैं। जो भी लोग उनकी अलग अलग स्त्रियों के साथ प्रेम कहानियाँ बताते और सुनाते हैं, वो मात्र श्री कृष्ण का चरित्र गिराना चाहते हैं, ईश्वर का सत्य छुपाना चाहते हैं, और श्री कृष्ण के बहाने समाज को पतित करना चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। हरिओम।